विजेते श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णवरून खूप खूप आशीर्वाद वैष्णवरून। सर्वोत्तम स्तोत्र, तीसरा श्लोक। ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छंदो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्य देवता च बीजम कारुणिकः प्रभु। तो अपन ने आगे के 2 श्लोकों में जाना, गुसाई जी ने अपन सभी पुष्टि जीवों पे असीम कृपा करके सर्वोत्तम स्तोत्र की 108 महाप्रभु जी के नामों की रचना की। तो ये सभी नामों की बहुत ज़्यादा महिमा है और ये इतना श्रम गुसाई जी ने जो लिया है, महाप्रभु जी के नाम जो है वो सर्वोत्तम स्तोत्र पूरा हम दैवी जीवों के उद्धार के लिए ही सर्वोत्तम स्तोत्र की रचना की है। वैसे तो सभी ग्रंथ, 16 ग्रंथ सभी, पर ये सर्वोत्तम, सर्व से उत्तम स्तोत्र की रचना गुसाई जी ने हम दैवी जीवों के उद्धार में जो भी प्रतिबंध आते हैं, उन सभी प्रतिबंधों का नाश करने के लिए ही ये सर्वोत्तम स्तोत्र की रचना गुसाई जी ने की है। और ये सर्वोत्तम स्तोत्र के जो नाम है महाप्रभु जी के, तो महाप्रभु जी वस्तुतः कृष्ण एव, तो महाप्रभु जी के गुणों का वर्णन और कोई नहीं कर सकता। साक्षात कृष्ण जो है वही कृष्ण के गुणों का वर्णन कर सकते हैं। इसलिए ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्यम देवता च बीजम कारुणिकः प्रभु। तो इस ग्रंथ का के जो मेन हीरो, अपन लौकिक भाषा में अगर कहे तो मेन लीड हीरो कौन है, तो कृष्ण। ऋषिरग्निकुमारस्तु नाम्नां छंदो जगत्यसौ श्री कृष्णास्य देवता च। इस ग्रंथ के देवता खुद कृष्ण ही है, बीजम कारुणिकः प्रभु, और खुद कृष्ण रूपी गुसाई जी ने ही इस ग्रंथ में बीजारोपण किया है। तो खुद कृष्ण, वस्तुतः कृष्ण एवं कृष्ण ने ही कृष्ण के गुणगान कर सकते हैं। यह यहाँ पे अपन को दर्शाया कि इसलिए ये वेद जितना प्रूफ है, पुष्ट है ये। तो आगे कहा विनियोगो भक्ति योगो प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरा मृता स्वाद सिद्धिरत्र संशय। तो विनियोगो भक्ति योगो, तो भक्ति योग गीता में तो जैसे श्री कृष्ण प्रभु ने कहा है कर्म योग, ज्ञान योग, और पुष्टि मार्ग में जो सबसे सरल, पर वैसे सर्वसमर्पण कर दे तो सबसे सरल, पर सर्वसमर्पण करना ही सबसे कठिन है। पर अगर हम सर्वसमर्पण कर दे तो सबसे सरल भक्ति योग। तो जो भक्ति योग में बहुत सारी चीज़ें बाधा बनती है, लौकिक चीज़ें, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर और अहंकार, अन्याश्रय, और बहुत सारी चीज़ें बाधा बनती है कि कुछ को, जैसे अपन अगर ले तो जड़ भरत का जो प्रसंग है वो जाना था। अपन के साथ भी ऐसा ही होता है। हम अच्छे खासे भक्ति मार्ग में चल रहे होते हैं, प्रभु का हमारे ऊपर अनुग्रह होता है, हम अच्छे ट्रैक पे चल रहे होते हैं, और कब वायरस घुस जाता है ना, कलयुग रूपी वायरस, वो हमें पता नहीं चलता है। और कब हम जाना था जापान पहुंच गए चीन कहवत जैसे। जड़ भरत अच्छी खासी भक्ति कर रहा था और कब उसकी माया एक हरण में उसकी वो लग गया मोह। तो ये तो हम सबको सिखाने के लिए ही है, सीख लेने के लिए ही है ये प्रसंग भी। तो उसको पूरा एक जन्म उसका वृथा गया। तो इन सब चीज़ों से हमें पल पल बचना है, इसलिए हमें पल पल अष्टाक्षर मंत्र का तो स्मरण हमें अहर्निश करना है मन में, पर साथ में ये सर्वोत्तम स्तोत्र हमें, जो गुसाई जी ने हमारे लिए श्रम लेके हम गुसाई जी रचित, उसको भी हम जितना हो सके उतना करें तो वो हमारे लिए सर्वोच्च है। तो विनियोगो भक्ति योगो
प्रतिबंध विनाशन है। तो भक्ति योग में हमें जो हमारी सर्व इंद्रियों का हमारा सभी सर्व समर्पण विनियोग करना है, तो उसके अंदर जो भी प्रतिबंध आते हैं उन सभी प्रतिबंधों का नाश सर्वोत्तम स्तोत्र से होगा और हमें भक्ति योग की प्राप्ति होगी। और भक्ति योग प्राप्त होने से क्या होगा? वैसे तो हमें निष्काम भक्ति करनी है और भक्ति योग प्राप्त हुआ वही अपने आप में सर्वोच्च फल है, मतलब फल की पराकाष्ठा है। प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होना नवधा भक्ति के बाद वो फल की पराकाष्ठा है, पर फिर भी भक्ति योग में हमें निष्काम भाव से सभी करना है। निष्काम भाव से करो फिर भी फल तो मिलेगा ही। श्री कृष्ण प्रभु ने जो गीता में आज्ञा करी है कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख, और उसका अर्थ ये होता है, इसका ये गीता का बीच में आ जा रहा है और मुझे बहुत बहुत इच्छा है कि मैं गीता के भी सभी श्लोकों के ऊपर विवेचन करूं, पर अभी बीच में सिर्फ इसके ऊपर करते हैं कि कर्म कर फल की इच्छा मत रख। इसका कर्मणाधीर जो ये जो श्लोक है वो इसका एक्चुअल अर्थ क्या है? कर्म कर फल की इच्छा मत रख, इसका एक्चुअल अर्थ ये है कि तुझे तो कर्म करना है हे अर्जुन, हे जीव, तेरा धर्म सिर्फ कर्म करना है, अच्छे कर्म, नीति निमित्त बन के कर्म करना है, फल की इच्छा रख के कर्म करना नहीं है। फल देना मेरा लुकआउट है, वो मेरा विषय है। तेरे किस कर्म का क्या तुझे फल देना है वो मेरा विषय है, और तू कर्म करेगा, जैसा कर्म करेगा उसका फल तुझे मिलेगा ही मिलेगा, ये तो निश्चित है। बराबर है, कर्म तुम बुरे करते हैं कर्म, तब तो हम नहीं सोचते हैं कि मैंने इतना किया, इतना बुरा किया तो मुझे इसका फल क्यों नहीं मिला। अच्छा, हम थोड़ा सा भी 1% भी अच्छा कर लेते हैं तो मैं इतना किया पर मुझे भगवान ने क्या दिया। मतलब हमें अच्छे काम तो करने से पहले ही हम एक्सपेक्टेशन के जो डिमांडिंग सब जो होते हैं वो रख देते हैं प्रभु के सामने ही, अच्छा कर्म करने से पहले ही, जबकि हमें कुछ भी एक्सपेक्ट करके अच्छे कर्म नहीं करने होते हैं। कुछ भी अच्छे कर्म हमें कोई भी एक्सपेक्टेशन करके नहीं करने होते हैं। भक्ति मार्ग में तो ये वास्तु है ही। बाकी भी ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से भी देखें तो हम कुछ भी एक्सपेक्ट करके कुछ भी अच्छा कर्म करेंगे तो हमारे में पेशेंस नहीं रहेगा और वो यूनिवर्स को भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उसको पता ही है कि कौन से कर्म का क्या कर्म, वो देख ही रहे हैं, उनकी दृष्टि है ही, और किस चीज़ का क्या कर्म देना है, उन फल देना है, उनको पता ही है। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि विनियोग भक्ति योग प्रतिबंध विनाशन है, और निष्काम भाव से हमें कर्म करना है। और कर्म हम निष्काम भाव से करें कि सकाम भाव से करें, उसका फल तो मिलना निश्चित ही है। पर अब जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उसका जो उसका कुछ अलग ही वो होता है, उसका जो असर होता है वो अलग होता है। इसलिए हमें निष्काम भाव से कर्म करना है। और भक्ति मार्ग में तो हमें फल की इच्छा रखनी भी हो तो हमारी इच्छाएं अलौकिक होनी चाहिए। और भक्ति योग में कर्म में फल, सेवा ही फल है और सेवा ही साधन है। सेवा, प्रभु की सेवा, प्रभु का सानिध्य, प्रभु की भक्ति, प्रभु का स्मरण, प्रभु का अनुग्रह, प्रभु का प्रेम, यही हमारे लिए ये फल की इच्छा होनी चाहिए। और सेवा ही फल है, और सेवा के बीच में आने वाले प्रतिबंध दूर होते हैं सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ करने से। भक्ति योग की प्राप्ति होती है सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ करने से। और विनियोगो भक्ति योगो प्रतिबंध विनाशने कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। तो इसमें आगे गोसाई जी ने क्या आज्ञा करी कि सर्वोत्तम स्तोत्र का नित्य आनंद से, ध्यान से, पूरी शिद्दत से, कंसंट्रेशन से सर्वोत्तम स्तोत्र का पाठ करने से हमें कृष्णाधरामृता, स्वाद नहीं कहा है, आस्वाद, मतलब स्वाद की थोड़ी सी झलक, कृष्णाधरामृता स्वाद सिद्धिरत्र न संशय। कृष्ण के अधरामृत का आस्वाद
की हमें अनुभूति होगी। अनुभूति यहाँ पे सिर्फ उसका थोड़ा सा ऐसा अंदर ऐसा अनुभूति होगी। और इसके लिए सिद्धिरत्र न संशय, ये सिद्धि प्राप्त होगी, उसमें कोई डाउट कोई संशय नहीं है। ये गोसाई जी खुद आज्ञा कर रहे हैं। तो कृष्णाधरामृता, आज का जीव सोचेगा कि कृष्णाधरामृता अगर सर्वोत्तम स्तोत्र के पाठ करने से हमें कृष्णाधरामृता स्वाद मिलता है तो चलो तो फिर करते हैं। तो कृष्णाधरामृता स्वाद हमें मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो यहाँ कृष्णाधरामृता स्वाद का मतलब होता है आस्वाद और थोड़ी सी अनुभूति, और वो अलग अलग तरीके से। जैसे वेणुनाद, तो वेणु को ठाकुर जी ने, कृष्ण प्रभु ने अधर पे लगाया और कृष्ण के अधर से लग के वो वेणु के 7 छिद्रों के द्वारा, वो स्वर के द्वारा, वो प्रभु के अधरामृत का जो स्वर है वो हमारे कानों में पड़ा। गोपियों के, व्रजभक्तों के, पशु पक्षी शुक मयूर हंसादि भी, गायों के कानों में, ऋषि मुनियों के, श्रुति रूपाओं के कानों में, हमारे कानों में वो जो पड़ा कानों में, वो अधरामृत जो ठाकुर जी ने मीठो मदन गोपाल जिन्हें नहीं चाख्यो मेरी हथेली चाक, जो ठाकुर जी ने अपनी उंगलियों से माखन लिया और अरोगा, वो उंगलियों के ऊपर प्रभु के अधरामृत था। वो उंगलियों को जिस गोपों ने, ग्वालों ने चाटा दही ने, तो वो अधरामृत हुआ। फिर हम जो प्रभु को भोग धरते हैं कलिकाल में, तो प्रभु साक्षात अरोगते हैं। तो वो जो प्रभु के अधर से लगा हुआ जो भोग है, वो है कृष्णाधरामृता स्वाद। वो आप देखो, आप खुद देखना। आप कुछ वस्तु जो महाप्रसाद, आप कोई वस्तु भोग धर के लोगे प्रभु को, वो भी इतने भाव से, ऐसे नहीं कि भाई मुझे भूख लगी है, मुझे ये वस्तु पसंद है तो चलो प्रभु को बना के फटाफट भोग धर दिया रीत के रायते में। सच में भाव से, शुद्ध गोपियों के भाव से, व्रजभक्तों के भाव से, महाप्रभु जी गोसाई जी की आड़ीसु प्रभु को आप कुछ भोग धरो और फिर वो और आप ठाकुर जी के पीछे लेके देखो, और फिर आपको ऐसे उसका इतना सुंदर स्वाद आएगा। और फिर आपको लगता है ये तो कितना मस्त, आज तो कोई सीरा सुंदर, कोई सुंदर कटोरी सिद्ध हुई है। फिर आपको उसका स्वाद ऐसा जिह्वा पे लग गया तो आपको थोड़ी देर बाद शाम को प्रभु पोढ़ा दिए, फिर भी आपको ऐसे लग रहा है एक बार लाओ फटाफट और बना लेती हूँ। पर फिर तब आपने प्रभु को भोग नहीं धरा है, प्रभु तो पोढ़ गए, आपने बस थोड़ा सा ऐसे सन्मुख कर लिया चित्र जी को। फिर तब आप अपने जिह्वा के स्वाद के लिए वो फिर रिपीटेडली शाम को बनाओगे, वो हलवा आप खाना और सुबह प्रभु को भोग धरा हुआ हलवा आप अरोगना, आप खाना। अब दोनों के अंदर डिफरेंस देखना। आपको वो कृष्णाधरामृता प्रभु की उंगलियों के, प्रभु के अधरामृत का जो स्वाद है, महाप्रसाद का जो स्वाद है और सादे भोजन का जो स्वाद है, दोनों में अंतर डिफरेंस लगेगा ही लगेगा अगर आपके ऊपर प्रभु की कृपा उस स्टेज पे है तो ये होता है कृष्णाधरामृता स्वाद। आज का कलिकाल का जीव अगर इसको कोई दूसरे अर्थ में ले रहा है, अन्यथा अर्थ में, तो वो साइको है। ऐसे नहीं, यहाँ पे ये अर्थ होता है, गोपियों को भी इसी तरह से प्रभु ने कृष्णाधरामृता स्वाद का आनंद प्राप्त कराया था। तो यहाँ तक के श्लोक अपन ने जाने और आगे अपन और प्रभु कृपा से कंटिन्यू कर सकें और सर्वोत्तम स्तोत्र का महात्म्य 1 बाय 1 जान सके और विजय श्री बालकृष्ण प्रभु वैष्णववृंद, खूब खूब आशीर्वाद वैष्णववृंद। और श्रीनाथ जी के पाठ उत्सव के आप सभी वैष्णवों को खूब खूब मंगल बधाई। श्रीनाथ जी के पाठ उत्सव का भी जो प्रसंग है वो आप सबको पता ही है, सतधरा का और खरबंडा की खूब सुंदर सामग्री प्रभु अरोगते हैं और तिलक होते हैं, पंचाम अभ्यंग वगैरह होते हैं, श्रृंगार भारी होते हैं और रीत की पुस्तक में ये सभी चीज़ें मेंशन है, सेवा रस दर्शन पुस्तक में।
काफ़ी वैष्णवों ने ली है। अभी को और भी जो वैष्णवों को रुचि हो लेनी हो तो गुरु सेवा के लिए ये पुस्तक ले सकते हैं। एप्लीकेशन भी थी, पर एप्लीकेशन एक ऐसी वस्तु है जिसको अपडेट करनी पड़ती है। अब जिन जिन वैष्णव को ये काम सौंपा था वो बहुत ज़्यादा कुछ अपडेट कर नहीं रहे हैं, तो एप्लीकेशन, वरना मैं एप्लीकेशन का भी आप लोगों को उसको हर उत्सव के पहले व्हाट्सएप में स्टेटस में डालती थी सेवा की रीत का, और अब एप्लीकेशन में वो चीज़ अभी अवेलेबल नहीं है, तो अपन ने पुस्तक भी प्रभु कृपा से बनाई है। तो सेवा रस दर्शन पुस्तक जो है वो अवेलेबल है, वो आप लोग ले सकते हो। तो हर उत्सव के पहले की जानकारी आपको पुस्तक में गुरु सेवा के आधार की प्राप्त हो जाएगी। तो श्रीनाथ जी के उत्सव में गुरु सेवा में भी आप सभी लोग जितना हो सके यथाशक्य आनंद कर लड़ाइए, सेवा करिए प्रभु की। और फागुन के दिनों की आप सभी वैष्णवों को बहुत बहुत मंगल बधाई। वैष्णव जय श्री बालकृष्ण प्रभु।